स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब वह ऐसे ऑड नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, हमेशा वह 4 से डिविजिबल हो। इस स्टेटमेंट को जो ये कहा गया है इसको हमको वेरीफाई करना है और कुछ एग्जांपल दे करके। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये देखेंगे कौन कौन से नंबर हैं। जैसे हम टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स देखते हैं। ऑड नंबर्स में क्या आएगा, स्टार्टिंग से हम लेते हैं तो 3 और 5। 3 और 5 तो 3 5 क्या है, 8 आएगा। यदि हम 3 और 5 को प्लस करते हैं, सम दिया गया है तो हम क्या करेंगे कि 3 और प्लस जो है 5 को प्लस किया हमने तो कितना आ गया, 8 हो गया। अब 8 क्या है, यह डिविजिबल बाय 4 है। और 3 और 5 क्या है, टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 + 5 = 8 एंड 8 इज डिविजिबल बाई 4 ये लिख देंगे। इसी तरह से अदर नंबर्स हम लेते हैं। मान लो हमने लिया 5 + 7, तो 5 + 7 हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, 12 आएगा। ठीक है, तो हमको दो ऐसे नंबर्स लेने हैं, मतलब हम लेंगे कि ये दिखाएंगे एग्जांपल में कि हम ये नंबर ले रहे हैं और ये जो है टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। क्योंकि 6 भी ले सकते हैं, लेकिन 6 क्या है, ऑड नंबर्स नहीं है, वो इवन नंबर्स है जो टू से भी डिविजिबल है। तो इसलिए हम 5 और 7 को लिया हमने। अब ऐड किया तो क्या आया, 12 आया। अब 12 क्या है, एंड 12 इज डिविजिबल बाई 4। अदर्स नेक्स्ट नंबर यदि हमने ले लिया 7 + 9, तो 7 और +9 करेंगे तो कितना होगा, 16 एंड 16 इज डिविजिबल बाई 4। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे 9 + 11, 9 और +11 तो प्लस करने पे क्या आएगा, 20 एंड 20 इज डिविजिबल बाई 4। यानी हमको जो यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, हमने इसको क्या किया, वेरीफाई कर दिया एग्जांपल दे करके कि टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो प्लस है वह हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अदर क्वेश्चन नंबर 9 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। अब यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा पार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ये नहीं दिखाना है हमको। ये देखना है कि इस समय कौन सा है, प्रेजेंट टाइम में कौन सा है। तो यहाँ पे हम 24 को देखते हैं तो 2, 3 और 4, तो 4 प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इसलिए अब जब हम इसको 2 × 2 और आगे बढ़ाएंगे तो ये प्राइम होगा। तो इस समय में प्राइम क्या है, बी, जो एक्सप्रेशन बी है वह प्राइम फैक्टराइजेशन है, और सी भी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। डी नहीं है, डी में जो 9 है वो प्राइम फैक्टर्स नहीं दिया गया, इसको अभी हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 और आगे बढ़ेगा। तो हम आंसर में इतना लिख देंगे कि इन एक्सप्रेशन बी एंड सी प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, मतलब यह दोनों जो एक्सप्रेशन है वह प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।